हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस। तो अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि इंश्योरेंस क्या होता है, कौन इंश्योरर होता है, कौन इंश्योर्ड होता है, क्या आप पेमेंट करते हैं उसे प्रीमियम कहते हैं, जब वो क्लेम करते हैं तो उसे कंसिडरेशन कहते हैं। तो अब उसी का एक टाइप पढ़ लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस। इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं और कौन से बेसिस पे हमें प्रोवाइड होता है। सो लेट्स रीड आउट। सो पहले स्टार्ट कर लेते हैं डेफिनेशन से कि लाइफ इंश्योरेंस एग्जैक्टली होता क्या है। सो लाइफ इंश्योरेंस इज़ द बिजनेस ऑफ ऑफरिंग कॉन्ट्रैक्ट अपॉन ह्यूमन लाइफ। तो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर हम ह्यूमन लाइफ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इन द सेंस कि हम अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938 की सेक्शन 2 इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938 क्या कहता है? लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स एन एग्रीमेंट वेयर द इंश्योरर एग्री टू पे अ स्टिपुलेटेड सम अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड और आफ्टर अ डेजिग्नेटेड टाइम। सो ये तो पता ही होगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जब बायर एंड सेलर एग्रीमेंट पे बेस पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसमें उन दोनों को अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करनी पड़ती है। तो हमारा इंडियन इंश्योरेंस 1938 का सेक्शन 2 क्या कहता है कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पे इंश्योरर मतलब पॉलिसी वाले एग्री करते हैं कि अगर आपकी डेथ हो जाती है या फिर आपका इतना टाइम पीरियड हो जाता है तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ठीक है। देन द पेमेंट इज़ मेड टू द इंश्योर्ड और टू आर डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी। तो जो ये पेमेंट मिलती है ये इंश्योर्ड को मिलती है या फिर जिसने वो बेनिफिशियरी पॉलिसी ली हुई है उसको मिलती है। देन अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, दैट मीन्स फीचर्स क्या क्या हैं इसके। तो फर्स्ट इज़ वाइड स्कोप। इसका जो स्कोप होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है, काफ़ी ज़्यादा कवरेज हमें देखने के लिए मिल जाती है। लाइफ इंश्योरेंस कवर्स अ वेराइटी ऑफ ह्यूमन लाइफ रिस्क एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी। जितने भी हमारी ह्यूमन लाइफ के ऊपर रिस्क होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी वाले इश्यूज़ होते हैं, वो सारे इसमें कवर अप हो जाते हैं। देन इनकरेजमेंट ऑफ सेविंग्स। हमारी सेविंग की एक हैबिट हो जाती है, हम ऐसे पैसे वेस्ट करते रहते हैं, इससे अच्छा लाइफ इंश्योरेंस में लगा देंगे तो थोड़ी सेफ्टी मिलेगी। इट हेल्प्स पीपल टू सिस्टमेटिकली ओवर टाइम की ओवर टाइम के लिए आप कैसे सेव कर सकते हैं। देन प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प। इससे हमारी फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि फैमिली, जैसे कल एग्जांपल दिया था मैंने कि फैमिली है, उसका फादर एक्सपायर हो गए तो फिर कौन कमाएगा, तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है एक उनकी फैमिली को, जो कि वो एकदम खर्चे वगैरह देख लेते हैं। देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर्स द पॉलिसी होल्डर बेनिफिट फ्रॉम द कॉन्टिन्यूड लाइफ टू द इंश्योर। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे मैं पॉलिसी लेने गई हूँ तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे होना चाहिए, इन द सेंस कि मैं अपनी विल से, अपनी मर्ज़ी से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो वो कंटिन्यू होना चाहिए। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्टीजेंसी। तो कॉन्टीजेंसी का क्या होता है, हम सोच थोड़ी सकते हैं कि हाँ हमारी डेथ तब होगी, तो ये थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं क्योंकि हमारी पेमेंट तभी डिसाइड करेगी जब कोई चीज़ होगी या फिर डेथ या फिर मैच्योरिटी होगा उसका। दैन पेमेंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम कैसे पे होगा? जो प्रीमियम होता है वो रेगुलरली हमें पे करना पड़ता है जिससे कि इंश्योरेंस है वो एक्टिव रहेगी। ही नहीं कि आपने इस मंथ अलग दे दिया, इस मंथ अलग दे दिया, नहीं, आपको एक फिक्स अमाउंट एवरी मंथ पे करनी पड़ती है। दैन पेमेंट ऑफ सम अश्योर्ड कि कितनी पेमेंट दी जाती है। अ प्रॉमिस सम इज अपॉन द डेथ और पॉलिसी मैच्योरिटी। जो पेमेंट दी जाती है वो डेथ या फिर पॉलिसी मैच्योरिटी पर डिपेंड करती है। देन आउटकम ऑफ एन ऑफर, जैसे कि पॉलिसी वाले हमारी जो ऑफ़र होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर जो पॉलिसी होल्डर होता है वो जाके ऑफ़र करता है कि आप प्लीज़ हमारी ये पॉलिसी दे दीजिए, जो इंश्योरर होता है वो पॉलिसी एक्सेप्ट करता है। सो इट रिजल्ट फ्रॉम ऑफर बाय द इंश्योरर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इंश्योरर। ऑफर कौन करता है? इंश्योर्ड, मतलब पॉलिसी होल्डर। एक्सेप्ट कौन करता है? इंश्योरर। देन अब पढ़ते हैं स्टेप्स इन द फ्लो कि अब जो हमारा क्या प्रोसीजर होता है। जैसे कि मैंने ऐसे बोला कि हाँ मैं हूँ पॉलिसी होल्डर है, मैं जाके बोलूँगी कि मुझे पॉलिसी दे दो, मैं ऑफ़र करूँगी और वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या प्रोसेस? तो सबसे पहले आएगा प्रपोजल फॉर्म, पहले हमें फॉर्म भरना पड़ेगा। देन अब लाइफ इंश्योरेंस है तो एज तो पता होनी ही चाहिए क्योंकि उसी के बेस पे भी काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, तो प्रूफ ऑफ एज। देन मेडिकल एग्जामिनेशन। लाइफ इंश्योरेंस क्या पता मुझे पहले से ही कोई डिसीज़ वगैरह हो तो पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। देन हमारी फिर कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट बनाता है जो एजेंट होता है। अब कंपनी तो पूरी झेलेगी नहीं तो वो
कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ एजेंट सेट कर देते हैं एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए। तो जो एजेंट होगा वो आपकी पूरी रिपोर्ट बनाएगा, देन उसके बाद एक्सेप्ट करेगा आपका प्रपोज़ल। फिर आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के बाद डिसाइड होगा कि आपका प्रीमियम क्या होगा। फिर आप अपनी फ़र्स्ट प्रीमियम पे करेंगे, देन आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर अप हो जाएगी। तो अब इसको वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट इज़ प्रोसीजर फॉर टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो पहला आ जाता है प्रपोजल। द पर्सन वांटिंग इंश्योरेंस फिल अ प्रपोजल फॉर्म। जो पर्सन चाहता है कि उसे इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए वही प्रपोजल फॉर्म भरेगा। ये कि फ्री होता है, ये जो इंश्योरेंस एजेंट होता है इसको फ्री देता है, इसकी कोई कॉस्ट वगैरह नहीं होती। इसमें आपको क्या क्या भरना पड़ता है, आपका नेम, ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी हैबिट, डेट ऑफ बर्थ, एज प्रूफ, मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, ये सब आपको उसमें मेंशन कर देता है। एक फॉर्म का क्या काम होता है, यही होता है कि नेसेसरी डिटेल देता है वो। देन प्रूफ ऑफ एज, अब आपको एज तो बतानी पड़ेगी। देन रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ प्रपोजल, जब आप प्रपोजल करते हैं तो आपका एज प्रूफ वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। देन कैन बी प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट बाइक, और जो ये जो डेथ की जो आपका एज वाला ये होता है आप इसको बर्थ रजिस्ट्रेशन कॉपी से या सर्टिफिकेट से दिखा सकते हैं एज अ प्रूफ। देन थर्ड इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन क्रॉस करना होता है। द प्रपोजर इज़ रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ, जो कि और पता है कौन करता है एग्ज़ामिनेशन, ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ये कोई डॉक्टर सजेस्ट करता है, वही हमारा एग्जामिन करता है फ्रॉम द डॉक्टर अप्रूव बाय द इंश्योरेंस कंपनी। जो कंपनी अप्रूव करेगी आपको उसी के पास करवाना पड़ेगा। देन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बाय एजेंट, अब इसके बाद जो एजेंट होगा वो प्रॉपर कॉन्फिडेंट एजेंट जो होगा रिपोर्ट बना के देगा आपके पूरे फॉर्म के बेस पे, आपकी हेल्थ एग्जामिनेशन के बेस पे। द इंश्योरेंस कैन गिव्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी, वो इंश्योरेंस कंपनी को एक रिपोर्ट देता है अबाउट आपकी हेल्थ के बारे में, हैबिट्स के बारे में। देन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, की प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी रिव्यू एंड एक्सेप्ट द प्रपोजल इफ़ एवरीथिंग इज सेटिस्फैक्ट्री, अगर सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है तो जो हमारी कंपनी होगी वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। देन पेमेंट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम, कि आपको फर्स्ट प्रीमियम कैसे पे करना है, तो आप कभी भी पे कर सकते हो, जैसे कि मंथली पे कर सकते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली भी प्रीमियम पे कर सकते हो। ये तो आपकी विल पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चूज़ करा है। देन इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आफ्टर द पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी इशूज़ द इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट टू द इंश्योर, जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है आपको डॉक्यूमेंट दे देती है जिसकी आपकी पूरी पॉलिसी आपके हाथ में दे देती है कि हाँ अब आप हमारी पॉलिसी के अंदर हो, अब आपको कुछ भी हो जाए हम कंपनसेट करने के लिए रेडी हैं। देन अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, की जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका नेचर कैसा है। सो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेथ, की जो इंश्योरेंस होता है ये रिस्क के अगेंस्ट, डेथ के अगेंस्ट हमारे प्रोटेक्शन करता है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इसमें इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी आती है। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है आपको फिक्स सम दे देती है इंश्योर्ड को, जब भी कुछ आपका डेथ है मैच्योरिटी आती है तब। तो कंसिडरेशन क्या होता है, द इंश्योर्ड पे रेगुलर प्रीमियम, जो कंसिडरेशन क्या होता है आप रेगुलर प्रीमियम पे करते हो जिसमें आपका सारा रिस्क जो है वो कवर्ड हो जाता है ड्यूरेशन ऑफ पूरी लाइफ में। जो इन नेचर ऑफ इंश्योरेंस होता है इसे दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, फर्स्ट इज इकोनॉमिक नेचर, सेकेंड इज लीगल नेचर। तो वन बाय वन करके इकोनॉमिक एंड लीगल पढ़ लेते हैं। सो लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो पढ़ लिया कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे इंश्योरेंस प्रॉमिस करता है आपको पैसे देने के लिए। देन ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन करता है हमारे रिस्क के अगेंस्ट। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है इसमें सेविंग और सिक्योर इन्वेस्टमेंट आ जाती है। ये रिस्क शेयरिंग के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जो लाइफ इंश्योरेंस है ये ह्यूमन वैल्यू करता है जो कि मेजर नहीं कर जा सकती। अब आप मुझे बताओ किसी की डेथ हो गई उसकी कितनी इंपॉर्टेंट है, हम कैसे जाके उसको मेजर कर सकते हैं, ऑफकोर्स नहीं कर सकते। वो किसी की डेथ है, हम कैसे किसी की डेथ मेजर कर सकते हैं। देन उसके बाद इट क्रिएट अ सिक्योरिटी ऑफ इंश्योर्ड फैमिली, हमारी इंश्योर्ड की जो फैमिली होती है उसे सिक्योरिटी मिल जाती है कि हाँ चलो चला गया तो चला ही गया, अब खर्चा तो देखना ही है ना, वो चीज़ें मैनेज करने के लिए उन्हें इंश्योरेंस मिल जाता है। देन लीगल का सर्टिनिटी एग्जिस्ट एज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्टर बाइंडिंग एंड लीगली इन्फोर्सेबल, जो हमारी लीगल सर्टेनिटी होती है वो बाउंड होकर रखती है लीगली। देन उसके बाद ये ग्रांटिंग ऑफ डिसेबिलिटी और डबल और ट्रिपल कंपनसेशन एक्सीडेंट बेनिफिट, हमारे डबल और ट्रिपल बेनिफिट से मिलते जाते हैं, जैसे एन्युटी ऑन ह्यूमन लाइफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज हमें रेस्ट ऑफ में मिलती है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की, जो लाइफ इंश्योरेंस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, मैं क्यों लाइफ इंश्योरेंस लूँ, मेरा क्या फ़ायदा है। सो पहला फ़ायदा क्या है, प्रोटेक्ट फैमिली, मेरी फैमिली प्रोटेक्ट हो जाएगी। अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को कंपनसेशन मिल जाएगा। सो इससे हमारी जो
फाइनेंशियल हेल्प होती है वो उस पर किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं मेरी फैमिली को, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मेरे उससे आ जाएगा। देन एन एलिमिनेट डिपेंडेंसी, देन वही कि मेरी फैमिली को किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन इनकरेज सेविंग, सेविंग इनकरेज होगी, मैं सेव कर पाऊँगी अपने लिए, खुद के लिए। देन प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर्स, की मान लो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जो मेरी पॉलिसी के पैसे होंगे वो क्रेडिटर्स को मिल जाएंगे, जैसे कि मेरी फैमिली को तंग ना करे। देन रिटायरमेंट प्लानिंग, अगर कि मान लो मैं नहीं मरी हूँ और मैं रिटायरमेंट हो गया है तो मुझे रिटायरमेंट के बाद वो सब पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं देख सकती हूँ अपनी ओल्ड एज। दैन एजुकेशनल सपोर्ट, मुझे कि जो चिल्ड्रंस की एजुकेशन होती है वो सब मिल जाती है। देन उसके बाद टैक्स बेनिफिट, जो पॉलिसीज़ वाले होते हैं उन्हें एग्जेम्पशंस मिलता है टैक्स से। देन उसके बाद लिक्विडिटी, जो लोन्स होते हैं वो कभी भी आप कन्वर्ट करा सकते हैं, लिक्विडिटी काफ़ी सही होती है। देन अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला जाता है फीचर ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ के आए हो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें एक एग्रीमेंट होता है। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज इन द सेंस कि सारे एकदम कॉम्पिटिटर हो, मतलब मेजर हो माइनर ना हो। देन फ्री कंसेंट, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किया। लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब पैसे दिए हो। लीगल ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी गंदा बिजनेस ना हो, सारा कुछ लीगल हो। देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि उसका विश्वास होना चाहिए, वो किसी की मर्जी में है उसके अंडर फोर्स में आके ना कर रहा हो। देन अटमोस्ट गुड फेथ, की वो ट्रस्ट के साथ होना चाहिए। वारंटीज, प्रोक्सिमा कॉज की कॉज पता लगना चाहिए। असाइनमेंट, नॉमिनेशन, रिटर्न आप कितना दे रहे हैं। देन अदर फीचर्स, तब इनको वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, तो फर्स्ट इज़ फीचर ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट। जो लाइफ इंश्योरेंस है ये सारे रूल्स कंप्लीट होने चाहिए एज़ पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें क्या क्या होता है, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है, ये एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाली चीज़ होती है। जैसे कोई इंश्योर्ड होता है वो ऑफर करता है, दैन जो इंश्योरर होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है। दैन कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ क्या होनी चाहिए, जो बोथ इंश्योर्ड एंड इंश्योर्स होते हैं वो कैपेबल, लीगल कैपेबल होने चाहिए। जैसे कि उसमें कोई माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर कौन होता है, जो 18 साल से नीचे होता है। जो अडल्ट होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब वो पूरी अपने होश व आवाज़ में होना चाहिए। और वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ से नहीं हुआ, मतलब उसे कोई किसी ने इंसॉल्वेंट किसने घोषित ना किया हुआ, एकदम प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। देन फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़, जो कि फ्री कंसेंट हमारे 14 सेक्शन 14 अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक 1872 में बताया हुआ है कि उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। इन द सेंस कि कोई कैसे, मतलब उसे कोई फिजिकली हरास करके ज़बरदस्ती ना कराया हो। अंडर इन्फ्लुएंस, मतलब मैनिपुलेट ना कराया हो। फ्रॉड, मतलब धोखाधड़ी ना हुई हो। मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब गलत डिटेल्स ना भरी हो। मिस्टेक, मतलब गलती से ना हुआ। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एकदम लीगली साफ़ सुथरा होना चाहिए। देन लॉफुल कंसिडरेशन, अगर किसी चीज़ में प्रीमियम नहीं है तो वो लॉ ही नहीं है। तो कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना पैसे के कोई काम क्यों करेगा। सो वही कॉमन सेंस की बात है। तो प्रीमियम नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। देन लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल ऑब्जेक्ट इन द सेंस जो पर्पस होता है लाइफ इंश्योरेंस का मस्ट भी लीगल होना चाहिए, कोई इमोरली अगेंस्ट यानी किसी प्रोविजन ऑफ लॉ इन सबके अगेंस्ट ही होना चाहिए। देन अब पड़ता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, दैट इज सेकेंड टर्म। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक ऑन लाइफ, मतलब जब वो खुद के लिए लेता है। देन अदर्स लाइफ, मतलब जब वो दूसरों के लिए लेता है। तो दूसरों के लिए लेता है उसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जब प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ। एंड देन जब प्रूफ की रिक्वायर्ड होती है। देन प्रूफ की रिक्वायर्ड कब हो, जब आप बिजनेस रिलेशन जैसे क्रेडिटर, सप्लायर, मैन्युफैक्चर इन सब के लिए कर रहे हो। देन फैमिली रिलेशन, जब आप अलग रेस्ट ऑफ द मेंबर्स के लिए कर रहे हो। सब इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। So, second part, the insurable interest. The insured must have a financial or emotional interest in the life being insured. तो यहाँ पे क्या होगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, जो इंश्योर्ड होता है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली, जब वो किसी पॉलिसी को लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हस्बैंड है तो अगर उसकी वाइफ का इंश्योरेंस लेगा तो वो ऑफकोर्स उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी वाइफ उसकी बेटर भी हाफ है, उसको उसकी डोमेस्टिक हेल्प सारी मिल जाती है। तो फिर इस वजह से उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें होगा। देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स द पर्सन बाइंग लाइफ इंश्योरेंस मस्ट हैव फाइनेंशियल इमोशनल इंटरेस्ट इन द बीइंग इंश्योर्ड। दिस इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर सफर अ जेन्युइन लॉस इफ द इंश्योर्ड पर्सन डाइज। कि इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई हो जाता है पॉलिसी होल्डर को, उसमें भी सफ़र करना पड़ता है जब कोई इंश्योर्ड से डाई होता है। तो
जो वो पूरा डायग्राम हमने पीछे पढ़ा था वो कैसे करता है। एक तो ऑनलाइन, जहाँ पे वह इन पर्सन अपनी खुद के लिए ले रहा होता है, यहाँ पे प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो नेचुरली खुद के लिए एक्सेप्ट ले रहा होता है। ऑफ कोर्स यू बाइंग लाइफ इंश्योरेंस फॉर योर सेल्फ, आप अपने लाइफ इंश्योरेंस लोगे। देन अदर्स लाइफ वाला क्या था, यहाँ पे जो इंश्योर होता है वो किसी और के लिए ले रहा होता है, अपने लिए नहीं हो रहा होता है कि प्रूफ इसके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे रियल फाइनेंशियल और क्लोज रिलेशनशिप मेंशन करनी पड़ती है। तो इसके 2 टाइप है। फर्स्ट इज़ बिजनेस रिलेशन, जिसमें आप बिजनेस पार्टनर या फिर अदर पार्टनर के साथ ले रही हूँ। फैमिली रिलेशन की जैसे कि हस्बैंड वाइफ का, देन पार्टनर चाइल्ड्स का। तो इसकी समरी की बात करें तो जो ऑन लाइफ होगी वहाँ पे अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर अदर की लाइफ है तो वहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत है। अब पढ़ते हैं जनरल रूल रिलेटिंग टू इंश्योरेबल इंटरेस्ट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस की। तो कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें अप्लीकेबल होते हैं जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। तो फर्स्ट इज़ टाइम ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि जब आपको कोई इंटरेस्ट हो रहा होता है तो वहाँ पे जो प्रपोजल दे रहा होता है उसका प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन सर्विस क्या कहती है कि अगर मान लीजिए कि जो सर्विस होती है वो रिलेटिव नहीं देंगे, वो अगर आप वाइफ के लिए दे रहे हो तो वहाँ पे उसका भी प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो डिपेंड करता है कि आप सर्विस किसके लिए दे रहे हैं। देन वैल्यूएबल, कि जो आपकी जो पॉलिसी है वो आपको लिमिटेड अमाउंट तक का इंश्योरेबल इंटरेस्ट देती है और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रखती है। देन वैलिड इन द सेंस कि आपकी कोई वो वैलिड होनी चाहिए, कोई भी अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए किसी लॉ के, किसी प्रोविजन के। देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको उस अमाउंट तक पे करना पड़ता है। देन डिफाइन, कि आप कभी भी ये प्रपोजल कर सकते हैं। देन लीगल कंसिक्वेंसेस इन द सेंस कि कोई वर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, सब कुछ लॉफुली होना चाहिए। देन अब पढ़ते हैं अटमोस्ट गुड फेथ, जैसे उबीरिमा फ़ायदी भी कहते हैं। सो इसमें क्या होता है, जो इंश्योरर एज वेल एज हमारा इंश्योर्ड होता है उनको सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है मटेरियल फैक्ट ऑनेस्टली। जैसे कि आपका एज, सेक्स, हाइट, वेट, मदर, पेरेंट्स, फादर, ऑक्यूपेशन, जॉब एक्सेट्रा, ये सब आपको डिस्क्लोज़ करनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हेल्थ हिस्ट्री भी मेंशन करनी चाहिए, कि आपको जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो सारे आपको डिस्क्लोज़ करने चाहिए। आपको फेथ बनाना चाहिए एक दूसरे में, आप ऐसे डिल्यूजन में रख के सामने वाले का यूज़ नहीं कर सकते पॉलिसी में। देन फोर्थ इज़ वारंटीज़, तो इसमें क्या होता है, सर्टेन स्टेटमेंट मेड इन इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर आर कंसाइडर वारंटी, कुछ स्टेटमेंट बनाई जाती हैं जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। सो अगर भी फॉल्स हो जाती है तो वहीं पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। ये इंफॉर्मेटिव भी हो सकती है एंड प्रोमिसरी वारंटीज़ भी होती है। इन्फॉर्मेटिव की जो शेयर करनी कंपलसरी होती है। देन उसके बाद आ जाता है अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, तो ये क्या होता है, दिस प्रिंसिपल डिटरमाइन द नियरेस्ट एंड डायरेक्ट कॉज ऑफ लॉस टू डिसाइड क्लेम पेमेंट। इसका मतलब कि आपकी डेथ किस वजह से हुई है उसका बेसिकली पास का वो बताते हैं रीज़न, कि इस कॉज की वजह से उसकी डेथ हुई है तो इसका प्रीमियम और इसका कंसिडरेशन हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि आपकी डेथ किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कि आपकी वॉर में डेथ हुई, आपने सुसाइड कर, या फिर आपके एक्सीडेंट बेनिफिट है। तो आप आपकी पहले डेथ का रीज़न पता लगाएंगे अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट में, फिर आपको बताएंगे कि आपको कितनी पेमेंट मिलेगी। देन उसके बाद पढ़ते हैं असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन, की मान लीजिए अब उसकी तो डेथ हो गई है, अब वो तो अपना पेबल लेगा नहीं आके, तो हम एक नॉमिनी को दे देते हैं। जो असाइनमेंट क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिसी राइट टू अनदर पर्सन। असाइनमेंट होती है हम वो जो पॉलिसी की राइट है वो किसी और पर्सन को दे देते हैं। देन उसके बाद नॉमिनेशन क्या होता है, वो पर्सन जहाँ पे आपकी पॉलिसी का राइट हो आपकी डेथ के बाद। देन रिटर्न ऑफ प्रीमियम, देन इफ़ पॉलिसी बिकम वॉइड, अगर आपकी पॉलिसी वॉइड हो जाती है, वॉइड इन द सेंस कि वो लॉफुल नहीं निकलती है और वो किसी में कुछ फेक आ जाता है तो वो कैंसिल हो जाती है। जब वो कैंसिल हो जाती है तो फिर वो वॉइड हो जाती है। देन ड्यू टू रीज़न बियॉन्ड इंश्योरेंस कंट्रोल, जो कि इंश्योर्ड के कंट्रोल के अंदर नहीं होती, तो जो प्रीमियम होता है जो कलेक्ट किया होता है वो रिटर्न हो जाता है। देन अदर फीचर्स क्या क्या आते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल लाइक क्लेम, सेटलमेंट प्रोसीजर, सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी लोन एक्सेट्रा, तो भी ये सब कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। देन अगर इन शॉर्ट बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस ये कोई सिर्फ फाइनेंशियल एग्रीमेंट नहीं है, ये हमारा ट्रस्ट, लीगलिटी, ऑनेस्टी, प्रॉपर रिलेशनशिप किसकी इंश्योरर एज वेल एज इंश्योर्ड, इन सब के बीच में डिपेंड करता है। तो ये था आपका पूरा एक वन शॉट समरी अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।